क्या आपने कभी कुछ सीखते वक्त खुद को ये कहते सुना है, मुझे जल्दी एक्सपर्ट बनना है? या कभी गिटार, योगा, पढ़ाई या मेडिटेशन करते हुए खुद से चिढ़ गए हों क्योंकि रिजल्ट स्लो था? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सोच को बदल सकती है। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि सफलता का असली राज प्रैक्टिस में खुश रहना है, ना कि सिर्फ रिजल्ट में। आज हम सीखेंगे कैसे हम अपनी सोच को ट्रेन करके पेशेंस, पीस और प्रोडक्टिविटी को डेली लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। 1. प्रैक्टिस इज द गोल। मंजिल नहीं, रास्ता खुद में ही खूबसूरत है। हमेशा हम यही सोचते हैं, जल्दी परफेक्ट बन जाऊं, जल्दी रिजल्ट दिखे, जल्दी मंजिल मिले। लेकिन स्टर्नर कहते हैं प्रैक्टिस खुद एक गोल है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप ग्रो कर रहे होते हैं। इमेजिन करिए, अगर कोई पियानिस्ट सिर्फ कॉन्सर्ट की सोचते हुए प्रैक्टिस करे तो हर गलती पर वो फ्रस्ट्रेट होगा। लेकिन अगर वो हर की, हर साउंड को एक्सप्लोर करते हुए एंजॉय करे तो वो ज्यादा डीप सीख पाएगा। लेसन, हर प्रैक्टिस एक मेडिटेशन है, वो आपको अभी के पल में लाती है। 2. प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। फोकस वहीं है जहां शांति है। स्टर्नर हमें एक सिंपल सच बताते हैं, माइंड या तो पास्ट में दौड़ता है या फ्यूचर में चिंता करता है। जब आप कुछ सीख रहे होते हैं तो अक्सर मन कहता है, तू अभी तक एक्सपर्ट क्यों नहीं बना, कहीं तू फेल तो नहीं हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस का असली जादू तब होता है जब आप माइंड को खींचकर अब में लाते हो। प्रैक्टिकली कैसे करें? जब भी मन भटके उसे जेंटली वापस लाओ उस काम में जो तुम कर रहे हो। ब्रेथ पर ध्यान दो, प्रोसेस को ऑब्जर्व करो, रिजल्ट को नहीं। 3. प्रोग्रेस इज नॉन लिनियर। इंप्रूवमेंट में अप डाउन नॉर्मल है। स्टर्नर एक जरूरी बात सिखाते हैं, हम लीनियर इंप्रूवमेंट की उम्मीद करते हैं लेकिन ग्रोथ जिग जैग में होती है। कभी कभी हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और लगता है कि हम तो पीछे जा रहे हैं। ट्रूथ, पीछे जाना इल्यूजन है। आप अनकॉन्शियसली भी अब्जॉर्ब कर रहे होते हो। कभी माइंड फ्लैट लगता है, कभी शार्प। ये सब साइकिल का हिस्सा है। सो जब भी ऐसा लगे मैं तो गिर रहा हूं तो खुद से कहो, मैं प्रोसेस का हिस्सा हूं और ये नॉर्मल है। 4. डिटैच फ्रॉम द आउटकम। रिजल्ट से खुद को अलग करो। यह सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। स्टर्नर कहते हैं रिजल्ट एक इल्यूजन है, वो कभी आकर कंप्लीट नहीं होता क्योंकि तब हम नया गोल बना लेते हैं। अगर आपका हैप्पीनेस सिर्फ रिजल्ट से जुड़ा है तो आप हर मोमेंट में एंग्शियस रहेंगे। सॉल्यूशन, प्रैक्टिस को रिजल्ट मानो। हर रेपिटेशन, हर सेशन, हर मिस्टेक को ग्रोथ का हिस्सा मानो। प्रोग्रेस को फील करो, ना कि मेजर। जब आप रिजल्ट की चिंता छोड़ते हैं तो आप फास्टर सीखते हो और इनर पीस भी पाते हो। 5. द ऑब्जर्वर माइंड। खुद को ऑब्जर्व करना सीखो। स्टर्नर माइंडफुलनेस के साथ प्रैक्टिस को जोड़ते हैं। वो कहते हैं माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक करता है और एक ऑब्जर्व करता है। जब आप इसी काम में लगे होते हैं तो ऑब्जर्वर माइंड आपको अवेयर रखता है, आप कितने फोकस में हैं, आप क्यों डिस्ट्रैक्टेड हुए, आपने कैसा परफॉर्म किया। प्रैक्टिस, हर दिन 10-15 मिनट किसी काम को एक्सट्रीम अवेयरनेस के साथ करो, जैसे टाइपिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, इवन खाना बनाना। खुद को ऑब्जर्व करो, जज नहीं। ये ऑब्जर्वर माइंड आपको काम और सेंटर्ड बनाता है। 6. डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। डिसिप्लिन को हम अक्सर पनिशमेंट की तरह समझते हैं, लेकिन स्टर्नर कहते हैं डिसिप्लिन एक टूल है जो आपकी एबिलिटीज को अनलॉक करता है। रियल एग्जाम्पल, अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं और हर दिन सिर्फ 20 मिनट डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करते हैं तो 3 महीने में आप दूसरों से बहुत आगे निकल सकते हैं। डिसिप्लिन इक्वल्स सेल्फ रिस्पेक्ट, और यही हैबिट आपको धीरे धीरे एफर्टलेस बनाती है। 7. आइडेंटिटी ऑफ अ प्रैक्टिशनर। एक्सपर्ट नहीं, स्टूडेंट माइंडसेट रखो। स्टर्नर कहते हैं प्रैक्टिस करते हुए खुद को एक्सपर्ट मानो मत, प्रैक्टिशनर मानो। क्यों? एक्सपर्ट प्रेशर महसूस करता है, प्रैक्टिशनर एक्सप्लोर करता है। एक्सपर्ट गलती से डरता है, प्रैक्टिशनर हर गलती में सीख ढूंढता है। बोनस मंत्र, मैं सीख रहा हूं। यह लाइन रोज रिपीट करो। अब सोचिए, अगर आप हर काम को ऐसे करने लगें, फोकस के साथ, पेशेंस के साथ, प्रोसेस को एंजॉय करते हुए, खुद से कनेक्टेड रहकर, तो आप क्या नहीं सीख पाएंगे। नीचे कमेंट कीजिए, अब से मैं हर प्रैक्टिस को एक इनर मेडिटेशन की तरह अपनाऊंगा। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए
किसी ऐसे इंसान के साथ जो जल्दी एक्सपर्ट बनने की दौड़ में खुद को खो चुका है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगली किताब आपको खुद की मास्टरी तक ले जाएगी। प्रैक्टिस विथ अवेयरनेस, लर्न विथ पीस, लिव विथ पर्पस।